हम जितने भी राजस्थान के जो प्रजामंडल है वो मानचित्र के आधार पर समझेंगे कि राजस्थान के अंदर उस समय 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो राजस्थान की मैंने बताया था आपको कि राजस्थान की एकमात्र टोंक रियासत है जहां पर प्रजामंडल की स्थापना नहीं की गई थी, और राजस्थान का एकमात्र ठिकाना है जहां पर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कौन सा था? कुशलगढ़ ठिकाना था। तो अपन इस मानचित्र के आधार पर याद करेंगे उनकी डेटस, जो डेट है, किस प्रकार से कहाँ का स्थापना की गई। मैंने ये बताया था आपको कि राजस्थान का सबसे पहला एवं सबसे प्राचीनतम जो प्रजामंडल था वो कौन था? जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1931 ईस्वी में कर्पूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी। तथा राजस्थान का सबसे नवीनतम एवं आधुनिक प्रजामंडल है वो कौन सा है? झालावाड़ प्रजामंडल है, जिसकी स्थापना 1946 ईस्वी में किनके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना, मांगीलाल बविये के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के ऐसे भी प्रजामंडल है जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी। एक था सिरोही प्रजामंडल, जिसकी स्थापना बंबई के अंदर की गई थी। दूसरा था बीकानेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कोलकाता के अंदर की गई थी। और तीसरा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना, जो भरतपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना रेवाड़ी हरियाणा के अंदर की गई थी। और एक राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना स्वयं की रियासत में न होकर के दूसरी रियासत में किया गया था। वह कौन सी रियासत थी? जैसलमेर रियासत। इस जैसलमेर रियासत में जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वह जैसलमेर रियासत में न होकर जोधपुर रियासत में इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो आगे हम बात करते हैं कि सबसे जो पहला अहम प्राचीनतम प्रजामंडल है वो यहाँ पे है। और यहाँ पे जो प्रजामंडल है कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है? जयपुर। तो जयपुर प्रजामंडल दोस्तों, इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1931 ईस्वी में की गई थी। और जो इसके संस्थापक थे, वह संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके जो संस्थापक थे कर्पूरचंद पाटनी थे। कौन थे? कर्पूरचंद पाटनी। और इस जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वह स्थान कौन सा था? कौन था? जयपुर। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई है, तो उसका भी ध्यान रखना है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो डेट को लेकर के या संस्थापक को लेकर के पूछता है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी या इसके संस्थापक कौन था। इस प्रकार से राजस्थान के जो पुलिस पटवार एग्जाम के अंदर है सीधे क्वेश्चन आते हैं ऊपर से। तो आपको इस प्रकार से डेट, संस्थापक एवं उनके स्थान है उनको याद करना है। ये तो आपको कंठ से याद करना है इस प्रकार से। ठीक है, तो राजस्थान का जो पहला प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1931 ईस्वी के अंदर कहां पर की गई थी? जयपुर में। और इसका संस्थापक कौन था? कर्पूरचंद पाटनी। दोस्तों अपन बात करते हैं, यहाँ पे एक स्थान है, एक रियासत थी जिसका नाम था बूंदी रियासत। कौन सी रियासत थी? बूंदी। और बूंदी रियासत थी। इस बूंदी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1931 ईस्वी में। कब की गई थी? 1931 ईस्वी में। और बूंदी प्रजामंडल के जो संस्थापक थे दोस्तों वह कौन थे उसके बारे में बात करते हैं। इसके संस्थापक थे कांतिलाल साई। कौन थे? कांतिलाल साई। तो ध्यान रखना। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो कहां पर की गई थी? बूंदी के अंदर। जो स्थान था किस जगह की गई थी? बूंदी स्थान पर। तो ध्यान रखना, दूसरा प्रजामंडल है बूंदी, इसके संस्थापक कांतिलाल साई थे और इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में कहां पर की गई थी? बूंदी के अंदर की गई थी। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं जो ये सर्किल है, कौन सर्किल? ये सर्किल कहलाती है हाड़ौती सर्किल। कौन सर्किल? हाड़ौती सर्किल। तो वर्तमान में हाड़ौती जो सर्किल है इसके अंदर 4 जिले आते हैं, एक कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा।
12 को इस सर्किल के अंदर 10 अप्रैल 1991 ईस्वी में शामिल किया गया है। लेकिन प्राचीन काल के अंदर इस हाड़ौती सर्किल में कितनी रियासत? 3 रियासत, कोटा, बूंदी और झालावाड़ रियासत आती थी। इस हाड़ौती के अंदर इस हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कौन सी प्रजामंडल की? हाड़ौती प्रजामंडल की। ध्यान रखना कि हाड़ौती जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1934 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी? पंडित नैनूराम के शर्मा के द्वारा। पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। तो ध्यान रखना। और कौन से स्थान पर की गई थी इस प्रजामंडल की स्थापना? कोटा के अंदर। कहां पर की गई थी? कोटा के अंदर। तो राजस्थान का तीसरा प्रजामंडल है हाड़ौती प्रजामंडल, जिसकी स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। कहां पर? कोटा के अंदर। दोस्तों इस प्रकार से अपना चौथा प्रजामंडल है वो ये सर्किल है जिसको बोलते हैं मारवाड़। कौन सर्किल है? मारवाड़ सर्किल। इस मारवाड़ सर्किल के अंदर जो जिला थे उस समय जैसलमेर, बाड़मेर का जो उत्तरी पूर्वी भाग, जालोर का भी कुछ भाग था, पाली का भाग था, कुछ नागौर का भाग भी था और बीकानेर का दक्षिणी भाग भी इस क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में। और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर दोस्तों एक प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1934 ईस्वी में, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना और किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। तो ध्यान रखना कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। और कहां पर की थी? इस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, मुख्यतः बोले तो जोधपुर के अंदर इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना स्थान था कौन सा था? जोधपुर। कौन था? जोधपुर। अगर आपको पूछता है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, तो किस स्थान पर? जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर के अंदर इस मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। दोस्तों एक प्रजामंडल है जो सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल के अंदर वहां पर अनेक राजनीतिक नेता थे और उन नेताओं के अंदर आपस में विरोध चल रहा था। इस विरोध के कारण यहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम है वृद्धिशंकर शर्मा। और वृद्धिशंकर शर्मा सिरोही से भाग करके बंबई चले जाता है। और बंबई चले जाता है और कुछ व्यक्ति अपने साथ लेकर के वहां पहुंचता है और कुछ दिन वहां पर रहता है। जब तक सिरोही के अंदर विद्रोह शांत नहीं हो पाता है तो दोस्तों इसने विचार किया कि अपन मिलकर के यहाँ पे एक प्रजामंडल की स्थापना करते हैं जिसका नाम था सिरोही प्रजामंडल। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना पहली बार 1934 ईस्वी के अंदर 1934 ईस्वी के अंदर कहां पर की गई थी? मुंबई के अंदर की गई थी। तो ध्यान रखना। और वृद्धिशंकर शर्मा के द्वारा की गई थी। इसका पुनर्गठन भी दोबारा होगा 1939 के अंदर गोकुलभाई भट्ट के द्वारा। अपन आगे बात कर रहे हैं 39 के अंदर। सिरोही प्रजामंडल का विलय भी एकीकरण के अंदर 2 बार हुआ था और प्रजामंडल के अंदर भी 2 बार पुनर्गठन हो रहा है। तो ध्यान रखना ऐसी रिस्पॉन्स दी सिरोही रियासत। तो दोस्तों यहाँ पे एक रियासत थी ये सिरोही। आप सब जाके आए हो सिरोही तो, क्योंकि गर्मियों के दिन है। माउंट आबू के अंदर आपको पता ही है कि माउंट आबू के अंदर गर्मियों के दिनों में वहां पर एजीजी का मुख्यालय है और उस मुख्यालय के अंदर सब लोग वहां पर टिकटों के माध्यम से निवास करते हैं। तो ध्यान रखना कभी मौका मिले माउंट आबू तो बहुत अच्छा क्षेत्र है और वास्तविक देखने के लायक है। तो अपन बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में किसके द्वारा? वृद्धिशंकर शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा?
शर्मा के द्वारा, और कहां पर की गई थी दोस्तों? बम्बई में की गई थी। कहां पर की गई थी? बम्बई में। तो राजस्थान का पहला प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई है वो कौन सा है? सिरोही प्रजामंडल। आपको मैंने बताया था कि ऐसे प्रजामंडल राजस्थान में 3 है जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई है। लेकिन आपको पूछता है कि राजस्थान का ऐसा पहला कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई है? कौन सा है? सिरोही प्रजामंडल। कौन सा है? सिरोही प्रजामंडल। तो ध्यान रखना कि राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई है वो पहला प्रजामंडल है सिरोही। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पे एक रियासत थी जिसका नाम था बीकानेर। कौन सी रियासत थी? बीकानेर। दोस्तों इस बीकानेर रियासत के अंदर राजनीतिक नेताओं में आपस में, यहाँ के जो लोग थे इनके ऊपर महाराजा गंगा सिंह द्वारा, जो बीकानेर के शासक थे उस समय, यहाँ पे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, दमनकारी नीति अपना रहा था। लोगों से जो गंगा का निर्माण करवाया था 1927 ईस्वी में, उसका सिंचाई कर ले रहा था, जिसको बोलते हैं आबियाना। जनता पर लगातार कई कर लगा रहा था और दमनकारी नीति के तहत उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। इस प्रकार से किसान लोग बीकानेर के राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं, जैसे मग्गाराम वेद, रघुदयाल गोयल, हनुमान सिंह आदि नेताओं से मिलते हैं। और इन नेताओं ने तब गंगा सिंह लंदन के अंदर 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए गया था। जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे 1930, 31 और 32 3 हुए थे, इनके अंदर भाग लेने के लिए गया था। यहाँ से राजस्थान के ऐसे 2 ही शासक थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। एक तो बीकानेर के शासक गंगा सिंह और एक अलवर के शासक थे जय सिंह, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो वहां पर भाग लेने के लिए गए थे। दोस्तों यहाँ के जो राजनीतिक नेता थे इन्होंने एक दिग्दर्शन नामक, यानी बीकानेर दिग्दर्शन नामक समाचार पत्र या बुक निकाली या पुस्तक निकाली, जिसके माध्यम से गंगा सिंह द्वारा किए गए अत्याचारों की आलोचना की गई थी। तब ये का प्रकाशन लंदन में भी करवाया। तब इसके अंदर गंगा सिंह की बुराइयां आलोचना की गई थी। तब गंगा सिंह इनसे नाराज हो गए और जैसे ही गोलमेज सम्मेलन से अपने रियासत बीकानेर में पहुंचते हैं तो यहाँ पर दमनकारी नीति के तहत इन राजनीतिक नेताओं को पकड़ करके सीधा कहां कर रहा था? जेल के अंदर डाल रहा था। तब यहाँ पर रघुदयाल गोयल, हनुमान सिंह को जेल के अंदर पटक दिया और उनको डाल दिया और उनके साथ दमनकारी अत्याचार नीति अपना रहा था। तब ये मौका देख करके बीकानेर के जो राजनीतिक नेता थे मग्गाराम वेद, ये यहाँ से फरार होकर के, कहां से? बीकानेर से फरार होकर के कहां पहुंचते हैं? कोलकाता के अंदर। और कोलकाता के अंदर पहुंच करके दोस्तों 1936 ईस्वी के अंदर एक संगठन बनाते हैं और उस संगठन के माध्यम से क्या करते हैं? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। तो ध्यान रखना, इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में कहां पर की गई थी? कोलकाता में, कोलकाता के अंदर की गई थी। किसके द्वारा? मग्गाराम वेद के द्वारा। ध्यान रखना कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में मग्गाराम वेद के द्वारा कोलकाता के अंदर की गई थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों राजस्थान के जो 2 प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना 1931 के अंदर की गई थी। 3 प्रजामंडल है जिनकी स्थापना 1934 ईस्वी के अंदर की गई थी। बूंदी, मारवाड़ और सिरोही प्रजामंडल। राजस्थान का एक प्रजामंडल है जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। अब दोस्तों बात करते हैं जो है उनकी स्थापना 1938 ईस्वी के अंदर की गई थी। तो अपन उनके बारे में बात करते हैं कि वो कौन कौन से प्रजामंडल है 5 जिनकी स्थापना भी 1938 ईस्वी के अंदर की गई थी। तो पहला है उसके अंदर मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा है? मेवाड़। और मेवाड़ प्रजामंडल है और राजस्थान के दक्षिणी भूभाग के अंदर है, जहां पर कुछ राजनीतिक नेताओं ने मिलकर के
वहां पर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मेवाड़ क्षेत्र था, कौन सा, मेवाड़। तो मेवाड़ रियासत, इस मेवाड़ रियासत के अंदर एक प्रजामंडल की स्थापना की गई जो कहलाया मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल, मेवाड़। और मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे, संस्थापक वो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा थे। कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। दोस्तों ये माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के अंदर बलवंत सिंह मेहता के घर एक झोपड़ी के अंदर बैठते वहां पे, और वहां पर भूरेलाल बेया था। इन तीनों ने एक संगठन बनाया और बातचीत की कि राजस्थान के लगभग सभी रियासतों के अंदर प्रजामंडल की स्थापना कर चुके हैं, अपन भी क्यों देरी करें। दोस्तों ये बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा दोनों बात कर रहे थे बैठे बैठे, उसी समय तीसरा व्यक्ति भूरेलाल बेया जी आता है और उन्होंने मिलकर के मेवाड़ प्रजामंडल की क्या कर दी, स्थापना कर दी। तो ध्यान रखना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर पर की गई थी। तो जो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1938 ईस्वी में। कब की गई थी, 1938 ईस्वी में। संस्थापक कौन था, माणिक्यलाल वर्मा। और इस प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, क्या बनाए गए थे, अध्यक्ष, वह कौन था, बलवंत सिंह, कौन था, बलवंत सिंह मेहता। कौन था, बलवंत सिंह मेहता। और जो इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे वह थे भूरेलाल बेया। कौन थे, भूरेलाल बेया। तो स्थापना 1938 में, कहने का था 24 अप्रैल, कौन सा अप्रैल, 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में। तो ध्यान रखना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा बलवंत सिंह मेहता के घर पर की गई थी। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया और इसका उपाध्यक्ष भूरेलाल बेया को बनाया गया था। दोस्तों यहाँ के जो मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे का, इन्होंने 11 मई 1938 ईस्वी में इस मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित किया था। तब अपन डिटेल से बात करेंगे, तब इनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर संस्थापक और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। और इस मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो कहां पर की गई थी, उदयपुर में। कहां पर की गई थी, उदयपुर रियासत में की गई थी। कहां पर की गई थी, रियासत के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि एक प्रजामंडल यहाँ पे रियासत थी जिसका नाम था अलवर। कौन सी रियासत थी, अलवर, अलवर रियासत। और अलवर रियासत के अंदर जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1938 में। कब, 1938 ईस्वी के अंदर। तो ध्यान रखना, यहाँ के जो संस्थापक थे, एक तो था हरिनारायण शर्मा। कौन था, हरिनारायण शर्मा। नंबर 2 था कुंज बिहारी मोदी। कौन था, कुंज बिहारी मोदी। तो ध्यान रखना कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में कहां पर की गई थी, अलवर के अंदर। इनके जो प्रमुख संस्थापक थे वह कौन कौन थे, पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी थे। और इस प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी, अलवर के अंदर। दोस्तों यहाँ पर एक रियासत थी जिसको बोलते हैं भरतपुर। कौन सी रियासत है, भरतपुर। भरतपुर रियासत के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई 1938 ईस्वी में। कब की गई थी, 1938 ईस्वी के अंदर। और यहाँ के जो संस्थापक दोस्तों वो कौन थे, किशनलाल जोशी थे। कौन थे, किशनलाल जोशी। तो ध्यान रखना, संस्थापक है किशनलाल जोशी। किस प्रजामंडल के, भरतपुर प्रजामंडल के।
तो ध्यान रखना 1938 ईस्वी के अंदर किशनलाल जोशी के द्वारा भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक रियासत थी जिसको बोलते हैं करौली रियासत। कौन सी रियासत? करौली। करौली रियासत, इसकी स्थापना भी यहाँ पर जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1938 ईस्वी में और करौली के अंदर की गई थी और संस्थापक था त्रिलोक चंद्र माथुर। कौन था? त्रिलोक चंद्र माथुर। तो ध्यान रखना करौली प्रजामंडल की स्थापना करौली के अंदर 1938 ईस्वी में त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा की गई थी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे एक रियासत वर्तमान में जिला जो कौन सी थी? धौलपुर। धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना भी कब की गई थी? 1938 ईस्वी में और इसका संस्थापक था जवाला प्रसाद जिज्ञासु। कौन था? जवाला प्रसाद जिज्ञासु। तो ध्यान रखना कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में जवाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा की गई थी। दोस्तों अपन बात कर रहे थे एक रियासत थी यहाँ पे साहेबरा। कौन सी थी? साहेबरा। ये भीलवाड़ा में आता है, वर्तमान में तहसील है और इस प्रजामंडल की स्थापना भी कब की गई थी? 1938 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। ध्यान रखना रमेश चंद्र ओझा के द्वारा की गई थी। तो राजस्थान के 5 प्रजामंडल है, 6 प्रजामंडल सॉरी, जिनकी स्थापना 1938 के अंदर की गई है। मेवाड़ प्रजामंडल, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और साहेबरा प्रजामंडल। याद करने का तरीका यह है कि मैं ABCD से पढ़ता हूं। क्या करता हूं? ABCD से पढ़ता हूं। मैं से क्या हो गया? मेवाड़, ऐसे अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर और ऐसे क्या हो गया? साहेबरा हो गया। तो 5 प्रजामंडल जिनकी स्थापना 1938 ईस्वी में की गई है। तो ध्यान रखना मेवाड़, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और साहेबरा। अब बात करते हैं दोस्तों 1939 ईस्वी के अंदर 3 प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। ये प्रजामंडल कौन कौन से थे इनके बारे में बात करते हैं। तो 3 प्रजामंडल कौन कौन से थे? एक तो था किशनगढ़, कोटा और जो सिरोही का पुनर्गठन किया गया था कब किया गया था? 1939 ईस्वी में। कब किया गया था? 1939 ईस्वी में। तो हम बात करते हैं फिर से एक बार यहाँ पे। तो राजस्थान के जो किशनगढ़ प्रजामंडल है अजमेर के अधीन आता है। ये किशनगढ़ और किशनगढ़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये बात करते हैं एक व्यक्ति था जिसका नाम था कांतिलाल चौतानी। कांतिलाल चौतानी या चौतानी बूंदी प्रजामंडल था जिसकी स्थापना कांतिलाल साय ने की थी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौतानी के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, कब की गई थी? 1939 में। यहाँ पर एक रियासत थी जिसका नाम था कोटा रियासत। कोटा रियासत में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। दोस्तों अपन बात करते हैं एक बार थोड़ा सा कि भरतपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी। वो कहां पर की गई थी? रेवाड़ी। रेवाड़ी कहां पर पड़ता है? हरियाणा के अंदर। तो ध्यान रखना, आपको मैंने 2 तो बताया दिया था, सिरोही और बीकानेर। तीसरा प्रजामंडल था भरतपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी और रेवाड़ी
में की गई थी। तो रेवाड़ी कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों फिर बात करते हैं कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 ईस्वी में की गई थी और इसकी स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा जी के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा पंडित नैनूराम शर्मा जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 1939 में। अपन बात करें दोस्तों सिरोही प्रजामंडल। सिरोही की स्थापना एक बार तो हो गई थी, इसका पुनर्गठन किया गया था। तो इसका पुनर्गठन 1939 ईस्वी के अंदर जो राजस्थान के गांधी कहलाते हैं गोकुलबाई भट्ट, इनके द्वारा की गई थी। कहां पर? सिरोही में। कहां पर की गई थी? सिरोही में। तो ध्यान रखना कि सिरोही प्रजामंडल का पुनर्गठन 1939 ईस्वी में गोकुलबाई भट्ट के द्वारा कहां पर किया गया था? सिरोही के अंदर किया गया था। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 40 में कोई प्रजामंडल का निर्माण नहीं होता है, 41 में कोई प्रजामंडल का निर्माण नहीं होता है और 42 के अंदर एक प्रजामंडल का निर्माण होता है। कौन सा प्रजामंडल है? वही अपन बात करते हैं ठिकाना का। ठिकाना कौन सा था? यहाँ पे एक बांसवाड़ा था। बांसवाड़ा रियासत के अंदर ठिकाना कौन था? कुशलगढ़। कौन सा? कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ ठिकाने की स्थापना 1942 ईस्वी में। ठिकाने के अंदर कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 ईस्वी में। इस व्यक्ति था भंवरलाल निगम। कौन था? भंवरलाल निगम के द्वारा इस प्रजामंडल की कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। दोस्तों हम बात करते हैं 43 में कोई प्रजामंडल का निर्माण हुआ और 44 के अंदर जो प्रजामंडल का निर्माण हुआ था वह था डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर रियासत थी और राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर। तो दक्षिणी भाग में बात करें तो ठीक है, तो डूंगरपुर रियासत यहाँ पे। और डूंगरपुर रियासत के अंदर कौन से प्रजामंडल की स्थापना? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1944 ईस्वी के अंदर। कब की गई थी? 1944 ईस्वी के अंदर। यहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था भोगीलाल पांड्या। कौन सा? भोगीलाल पांड्या। तो ध्यान रखना भोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी के अंदर कहां पर की गई थी? डूंगरपुर के अंदर। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक रियासत थी। कौन सी थी? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा रियासत के अंदर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है 1945 में। कब की जाती है? 1945 ईस्वी में। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी के अंदर की जाती है। ये व्यक्ति था भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो ध्यान रखना कि बांसवाड़ा रियासत में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा की जाती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पर एक रियासत थी जिसका नाम था प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ रियासत में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई 1945 ईस्वी में। और यहाँ का जो व्यक्ति था, यहाँ पर जो प्रतापगढ़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वह थे अमृतलाल पाठक। कौन थे? अमृतलाल पाठक जी, जिन्होंने प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी प्रतापगढ़ रियासत के अंदर ही की थी। ठीक है, 1945 में। दोस्तों इसके बाद एक रियासत थी यहाँ पे जैसलमेर। कौन सी रियासत? जैसलमेर। इस जैसलमेर में प्रजामंडल की स्थापना न होकर के इस रियासत से बाहर हुई थी। तो ध्यान रखना जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में, यहां से जो कि 1946 ईस्वी के अंदर विद्रोह हो रहा था यहाँ पे।
और 1944 में विद्रोह हो रहा था और विद्रोह होने के कारण यहाँ से फरार होने के कारण यहाँ से भग करके मीठालाल व्यास जी फरार होते हैं और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, जोधपुर के अंदर निवास करते हैं। तो जोधपुर में जाकर के इस जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। तो ध्यान रखना, इस जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में जोधपुर में किनके द्वारा की जाती है? मीठालाल व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? मीठालाल व्यास के द्वारा। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में जोधपुर में मीठालाल व्यास जी के द्वारा की जाती है। राजस्थान का दोस्तों सबसे नवीनतम प्रजामंडल कौन सा है? झालावाड़। कौन सा प्रजामंडल है? झालावाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना भी कब की गई थी? 1946 ईस्वी में। कब की गई थी? 1946 ईस्वी में। तो इसका जो संस्थापक था, झालावाड़ प्रजामंडल का संस्थापक है मांगीलाल बर्वे था। कौन था? मांगीलाल बर्वे। तो इस प्रकार से राजस्थान के कुल प्रजामंडलों की स्थापना क्रम से की जाती है और राजस्थान के प्रजामंडल है। दोस्तों राजस्थान के अंदर अपने जितने भी प्रजामंडल थे, जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, अपन ने उनके क्रम से बात कर ली है और जो इनकी डिटेल्स है वो अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों आपको। और हमारा जो YouTube चैनल है इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।